और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन है और आप ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एडमिन ओपन करता हूँ। PHP माई एडमिन में मैं आया और यहाँ पे मेरे पास कस्टमर है और कस्टमर की डिटेल में देखें तो मैंने 2 न्यू कॉलम यहाँ पे बनाए, कंट्री और सिटी के नाम से। अब कॉलम कैसे बनते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आपने कॉलम कैसे बनाने हैं। तो मैं पहले से बना चुका हूँ, लेकिन आपने किस तरह बनाने हैं कॉलम, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाना है। अब स्ट्रक्चर में मेरे पास देखें कंट्री और सिटी के नाम से 2 कॉलम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करना है आपने सबसे पहले, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी मेरे पास यहाँ पे देखें 2 बने हुए। कस्टमर पे क्लिक करने के बाद अपने स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है और स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ऐड 2, मीन ऐड आपने कॉलम देना है। ऐड 1 है, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। 2 कॉलम मैंने इसमें ऐड करने, और कह रहा है कब अपने ऐड करना है, सिटी के बाद अपने ऐड करना है या फिर सिटी से पहले ऐड करना है, या फिर आप देखें यहाँ पे सारे से बताया हुआ है आफ्टर कंट्री के बाद आपने करना है, सिटी के बाद करना है। तो मैंने यहाँ पे जो किया है वो पासवर्ड के बाद मैंने 2 कॉलम यहाँ पे ऐड किए। तो आपने यहाँ पे जो लास्ट आपका होगा पासवर्ड ही होगा, आपने करना है आफ्टर पासवर्ड, आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपने उसके बाद इसमें ऐड करना है। 2 को क्लिक अपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अपने यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। गो पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिएगा 2 न्यू कॉलम यहाँ पे आके आपने कॉलम यहाँ पे देना है। आपने जो सिटी और कंट्री के नाम से कॉलम देना है। मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह हमें क्या कॉलम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ डेमो 1 और नीचे में यहाँ पे कर देता हूँ डेमो 2। आपने यहाँ पे करना है सिटी और यहाँ पे करना है कंट्री। फिर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इसको मैंने देना है वारचार, यहाँ से इसको मैंने करना है वारचार। लेंथ इसको मैंने देनी है 30, और यहाँ पे इसको भी मैंने लेंथ जो है वो 30 देनी है। बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं चढ़ना और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देखिए मेरे पास कस्टमर में 2 न्यू कॉलम और ऐड हो गए, डेमो 1 और डेमो 2 के नाम से। अगर आपने किसी भी किस्म का कोई कॉलम जो है तो डिलीट करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करने के बाद इसके स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने जिस भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एक को ओनली करना चाह रहे तो यहाँ पे जस्ट ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, यस मैं करता हूँ यहाँ से, तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। अपने कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास वही 2 कॉलम है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाता हूँ तो देखें सिटी और कंट्री मेरे पास आ गया। तो ये था कॉलम बनाने और कॉलम को डिलीट करने का तरीकाकार। अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऑपरेटर्स का बेसिकली फंक्शन क्या है। ऑपरेटर्स का फंक्शन क्या है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जो है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ID2 जो है, मीन कि यहाँ पे मैं कस्टमर पे क्लिक करता हूँ। ID2 में मेरे पास जो है तो उमर परवेज का नाम है, देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास ID2 जो है ओनली सिर्फ वही शो, उसके अलावा कोई भी शो ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, SQL पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना सिंटैक्स लिखता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ID कॉमा फर्स्ट नेम। कहाँ से करना है जी, फ्रॉम कस्टमर से लेना है, क्योंकि मेरे पास कॉलम जो है वो कस्टमर बेसिकली जो मेरा डेटाबेस है, टेबल जो बना हुआ है वो मेरा कस्टमर का बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट किया, फ्रॉम कस्टमर। और अब यहाँ पे मैं देना है वेयर का सिंटैक्स यूज करना है, वेयर ID इक्वल टू, मैंने 2 देनी है तो 2, मैं फॉर एग्जांपल 2 को सिलेक्ट करना 02। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये जो इक्वल टू है मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो इक्वल टू है ये जो है तो ये मेरे पास क्या है, एक ऑपरेटर है। इक्वल टू एक क्या है, ऑपरेटर है। अब मैंने यहाँ तक सिंटैक्स लिखा। मीन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ID है, ID और फर्स्ट नेम ये दोनों शो करवाए, सामने सिलेक्ट करवाए, शो करवाए कस्टमर के टेबल से। कहाँ पे हमारे पास ID2 है, सिर्फ ओनली ID2 मेरे पास शो करवाए, किसमें से, कस्टमर के टेबल में से ID और नाम उनका शो करवाए। तो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो मेरे पास ओनली जो है तो मेरे पास यहाँ पे ID2 मेरे पास सामने आ गया और उमर के नाम से आ गया, देख सकते हैं। तो एक सिंपल सिंटैक्स था। कंप्लीट डेटा आपने अगर डिटेल शो करवानी है तो आपने क्या करना है, SQL पे क्लिक करना है। SQL पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है
मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिलेक्ट। अब स्टार का ऑप्शन जो यूज़ होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किस लिए होता है, कंप्लीट सिलेक्शन के लिए, कि आपने कोई भी डेटा उसको कंप्लीट आप शो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी कस्टमर। ओके, अब मैं यहाँ से गो पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा, सॉरी मैंने यहाँ से इसके आगे सेमीकोलन भी डालने, सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, और यहाँ से मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कंप्लीट मेरे पास डिटेल शो हो गया, जो कस्टमर का टेबल है उसकी कंप्लीट डिटेल मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, शो हो चुकी है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जितने भी जो सिटी मेरे पास इस्लामाबाद है, यहाँ पे जो इस्लामाबाद की सिटी है टू है मेरे पास, यहाँ पे जितने भी इस्लामाबाद की सिटी के लोग हैं उनकी डिटेल सामने आ जाए, सिर्फ और सिर्फ वही सामने शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह करना है कि मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ सिलेक्ट। अब मैंने वो स्टार यूज़ करने क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कंप्लीट डिटेल शो हो जाए, जो मैं मांग रहा हूँ, जो डिटेल में मुझे चाहिए मैं वो कंप्लीट सामने आ जाए। तो सिलेक्ट मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम कस्टमर वेयर। अब वेयर के बाद मैं क्या करूँगा, सिटी, कौन सी सिटी है। अब सिटी में मैंने क्या करना है, इक्वल टू डालने, मीन अब हमारे पास ऑपरेटर जो इक्वल टू का डालना है, और डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या लिखना है जी, कौन सी सिटी मेरे पास आ जाए, इस्लामाबाद। ओके, सेमीकोलन से इसे मैंने क्लोज कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो कस्टमर का टेबल है उसमें जो इस्लामाबाद सिटी के जितने भी लोग हैं उन सब की डिटेल शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा और मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है, तो आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं जो इस्लामाबाद के, तो उन सब की डिटेल मेरे पास क्या होगी, सामने आ गई है। तो ये एक टेक्निक थी किस चीज़ की, कि आपने कोई भी डिटेल शो करवानी है तो आप अपनी डिटेल शो करवा सकते हैं, अपनी मर्जी की डिटेल जो शो करवानी है आप वो शो करवा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक एक लिमिट, मीन कि मैं कोई एरिया कोई रेंज देता हूं, उस रेंज के अंदर अंदर मेरे पास जो डिटेल है वो शो हो जाए। तो उसके लिए मैं एक सिंटैक्स यूज़ करूंगा। उसके लिए जो सिंटैक्स यूज़ होता है वो होता है बिटवीन का एक सिंटैक्स यूज़ होता है, वो भी बिटवीन में वापस ऑपरेटर है। मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे नेक्स्ट सिंटैक्स जो लिखता हूँ वो है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार यूज किया, फ्रॉम कस्टमर से मेरे पास क्या सिलेक्ट हो, वेयर, आईडी कौन सी है, कौन सी आईडी कहाँ से कहाँ तक मेरे पास शो जी, बिटवीन 2 and 3, 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पे एंड भी, ये भी ऑपरेटर है, बिटवीन भी एक ऑपरेटर है और एंड भी एक ऑपरेटर है, एंड 6 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 से लेकर 6 तक इसकी रेंज में जितनी भी डिटेल है वो सारी क्या आ जाए, सामने आ जाए। तो ये मैंने सिंटैक्स लिखा और मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा। ओके, तो देखें मेरे पास यहाँ पे 2 से लेकर 6 तक सारी डिटेल्स ने दे दी, 2 3 4 5 6, मीन ये आपने एक रेंज दे दी, इसको रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने और उस रेंज के अंदर इसने कंप्लीट आपको डिटेल सामने शो करवा दी। तो ये था मेरे पास बिटवीन और एंड का सिंटैक्स। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो लोग पाकिस्तान में एबटाबाद से हैं, पाकिस्तान कंट्री में जो लोग एबटाबाद से हैं तो वो सामने शो हो जाएं, तो उसके लिए क्या है, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि जो एबटाबाद के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो शो हो जाएं, तो उसके लिए भी आप एक सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं और इस सिंटैक्स में आप एंड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और एक नया सिंटैक्स यहाँ पे टाइप करता हूँ। सिंटैक्स है, मैं कहता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर। अब वेयर के बाद मैं करता हूँ सिटी, कौन सी है जी, एबटाबाद। सिटी एबटाबाद, एंड कंट्री जो है कौन सी है जी, कंट्री। अब यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेटर यूज़ किए हैं, देखें एक तो ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया एंड का, सॉरी यहाँ पे जो एंड का ये ऑपरेटर है इसको हमने क्या करना है,
ये जो एंड होता है हमेशा ऑपरेटर जो होता है, जो सिंटैक्स होता है उसको कैपिटल में लिखना है। एक एंड का ऑपरेटर यूज़ कर लिया और एक इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ किया। कौन सी है? पाकिस्तान। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं जो है तो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट करें कस्टमर से कहाँ पे जो मतलब कि एबटाबाद के अंदर जितने भी या पाकिस्तान के अंदर जितने भी एबटाबाद के लोग हैं वो सामने शो हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, गो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें तो बेसिकली कितने पाकिस्तान जो कंट्री है वो और सिटी जो एबटाबाद है इसके लोग मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए, सामने शो हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या था, एक सिंटैक्स था जिसमें हमने एंड का ऑपरेटर यूज़ किया। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास ये शो करवाए मीन के मेरे पास क्या चीज़ शो करवाए, मेरे पास शो करवाए कि कंट्री पाकिस्तान या फिर सिटी लाहौर के लोगों को मेरे पास सामने शो करवा के दे दे। मीन इसमें क्या मैंने यूज़ कर लिया या मीन के अगर मेरे पास पाकिस्तान नहीं है तो फिर मेरे पास क्या करे, ये लाहौर पाकिस्तान, अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर कंट्री नहीं दी हुई, कंट्री कोई और सिलेक्ट की हुई है लेकिन लाहौर के लोग हैं वो सामने मेरे पास शो करवा दे। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आप इस तरह काफ़ी सारे ऑपरेटर आप काफ़ी सारे सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास जो टेबल बना हुआ है, टेबल कंट्री और सिटी से रिलेटेड है। अगर कोई और बहुत ही मतलब कि मेरे पास इस तरह का एक टेबल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है तो उन जगहों पे आप इस तरह के सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सिंटैक्स अपना। मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट करें कंप्लीट डिटेल किसकी, फ्रॉम कस्टमर से, और क्या शो कर रहा है मेरे पास, वेयर। अब वेयर के बाद मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू वेयर कंट्री में कर देता हूँ, वेयर कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान की कंट्री, या फिर या के लिए मैं करता हूँ और सिटी लाहौर। ओके, ये काम किया और करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन दे के गो करता हूँ। देखिए अब मेरे पास ने क्या किया, इन दोनों, इसने पाकिस्तान के लोग भी बता दिए मुझे और पाकिस्तान में हम देखें कौन कौन से, पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद है उसका भी इसने मुझे बता दिया, लाहौर का भी बता दिया, कराची का बता दिया, पाकिस्तान के अंदर की जितनी भी डिटेल है उस सबको इसने मुझे सामने बता दिया। और या फिर मीन लाहौर भी मुझे एक स्पेसिफिक मैंने एक सिंटैक्स दे दिया कि मुझे लाहौर भी जो है वो भी चाहिए, तो इसने कंप्लीट मुझे यहाँ भी बता दिया। तो ये एक सिंटैक्स था जिसमें आप और या फिर आप यूज़ कर सकते हो कि मुझे पाकिस्तान की बताए या फिर सिटी लाहौर जो है उसकी बताए। पाकिस्तान की कंप्लीट डिटेल दे जिसने और लाहौर की जो है वो भी स्पेसिफिक इसने मुझे बता दिया। तो ये तो मेरे पास कुछ सिंटैक्स ऑपरेटर से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।